तो स्वागत है मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आदि जी पे। मैं आर्य रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे कि अभी तक जो रिलायबल डिफेंस एक रिपोर्ट और अपडेट्स आए हैं, उनके हिसाब से R-37M को इंडिया को एक्सपोर्ट करने पर सीरियस डिस्कशंस चल रहे हैं और उन्हें एडवांस स्टेज के करीब माना जा रहा है। लेकिन ऑफिशियली अभी ये डील साइन नहीं हुई है, पर बहुत जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा कि ये डील साइन हो चुकी है। तो आज हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि ये मिसाइल किस पर्पस के लिए विकसित की गई है रसिया द्वारा और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हमारे एयरफोर्स के लिए। खासकर मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आया है कि R-37M हमारी एयरफोर्स प्रोक्योर करने के लिए सोच रही है। तो देर न करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले जानते हैं कि अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है। तो आर्टिकल जो पब्लिश हुए हैं उसमें मेंशन किया गया है कि रशिया इंडिया को अपनी सबसे पावरफुल लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल R-37M देने की परमिशन दे दी है। इंडिया ने इसे अपनी एयरफोर्स में जल्दी इंक्लूड करने का सोच रहा है और इसे इंटरिम सोल्यूशन कहा जा रहा है। अब समझेंगे कि इंटरिम सोल्यूशन क्यों कहा जा रहा है R-37M प्रोक्योरमेंट को। तो अभी के लिए ये सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। जब तक इंडिया अपनी खुद की बेटर मिसाइल्स का जो प्रोग्राम है, अस्त्रा MK2, अस्त्रा MK3, जब तक डिप्लॉय ना हो जाए तब तक के लिए हम यहाँ पर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट R-37M की कर रहे हैं। सीधी भाषा में अभी तुरंत ताकत बढ़ाने के लिए जो हमारा मिसाइल्स गैप है उसको पूरा करने के लिए अभी हम R-37M को प्रोक्योर कर रहे हैं। तो R-37M मिसाइल क्या है, अगर इसको हम ग्राउंड लेवल पर समझें आसान भाषा में, तो ये एक प्रकार की स्नाइपिंग मिसाइल है जो बहुत दूर से एयरक्राफ्ट को टारगेट करती है। R-37M भी इसी टाइप की एक एयर टू एयर स्नाइपिंग मिसाइल है। इसकी खास बातें ये है कि इसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर की है और स्पीड इसकी आवाज़ की स्पीड से 5 गुना यानी 5 मैक तक पहुंचती है। और इसका जो मेन टारगेट है वो है एबॉक्स, जिसे हम रडार एयरक्राफ्ट कहते हैं, और रिफ्यूलिंग टैंकर्स को ये टारगेट करने के लिए विकसित की गई है। ये मिसाइल फाइटर जेट्स के लिए नहीं बल्कि हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए बनाई गई है। मतलब ये मिसाइल दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए डेवलप्ड की गई है। ये डॉग फाइट में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये मिसाइल फाइटर जेट्स के लिए नहीं बल्कि, जैसे मैंने बताया, फाइटर जेट्स के लिए नहीं बल्कि हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए डिप्लॉय की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए एवॉक्स जो एक हैवी एयरक्राफ्ट होता है, काफ़ी दूर रहता है किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट से, तो उसे टारगेट करने के लिए R-37M मिसाइल को विकसित किया गया है। और रिफ्यूलिंग टैंकर जैसे एयरक्राफ्ट्स को शॉट डाउन करने के लिए R-37M मिसाइल डिप्लॉय की जा सकती है। तीसरी बात है यहाँ पर चाइनीज़ PL सीरीज़ की जो मिसाइल्स हैं, PL-15, PL-17 हैं। तो फिलहाल तो PL-15 की बात तो छोड़ दें, पाकिस्तान ने जो पिछले साल किया तो काफ़ी शर्मिंदगी चाइना को महसूस हुई है कि वहाँ पर इंडिया ने उसको री इंजीनियरिंग भी किया। तो हमें लगता है कि PL-15 तो जैसे पाकिस्तान ने पिछले साल हाथ से उठाकर फेंक दिया था, आकर ऐसे ही गिर गई थी यहाँ पर ज़मीन पर। तो अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती कि चाइना की जो PL-17 मिसाइल है उसका 300 किलोमीटर रेंज है और अभी तक इंडिया ने अपनी अस्त्रा मार्क 3 डेवलप नहीं कर पाई है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक की एक्सपेक्टेड है। तो इसी थ्रेट को काउंटर करने के लिए ये प्रोक्योरमेंट इमरजेंसी में की जा रही है। यहाँ इंडिया अपनी 400 किलोमीटर रेंज की मिसाइल डिप्लॉय करके डिटरेंस क्रिएट करेगा। इसे कहते हैं फर्स्ट शॉट एडवांटेज। तो अब बात करें इंडिया को R-37M इस समय चाहिए क्यों, तो अब हमें समझ में आ गया है कि अगर दुश्मन के पास 300 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है PL-17 जैसी, तो हमें उससे भी दूर से मारने वाली कैपेबिलिटी चाहिए। इसीलिए ये मिसाइल से इम्पॉर्टेंट है। एनिमी को पहले डिटेक्ट करो और 300 किलोमीटर दूर से पहले ही उसे फायर करके उसे शॉट डाउन कर लो और टारगेट के बिना पास जाए, आपका मिशन भी पूरा हो जाएगा। तो इसी रिस्क, और इसमें काफ़ी रिस्क रहता है कि आप पास में जाएं काफ़ी। अगर आपको क्या कहते हैं, अगर आपको एवैक्स शॉट डाउन करना होगा, रिफ्यूलिंग टैंकर शॉट डाउन करना होगा, तो आपको काफ़ी पास में जाना पड़ेगा। पर अगर आपके पास अगर R-37M जैसी मिसाइल होंगी जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, तो काफ़ी रिस्क यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा।
अब बात करें इसमें इंडियन एयरफोर्स को क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो सुखोई 30 MKI जो हमारी बैकबोन है, तो उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ेगी। पहले लिमिटेड रेंज थी, अब ये जेट बहुत दूर से अटैक कर सकेगा। मतलब इंडियन जेट्स अब काफ़ी सेफ डिस्टेंस से लड़ सकते हैं। एनिमी के सपोर्ट सिस्टम पर अटैक किया जा सकता है। वार में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, अगर आप एयरफोर्स से डिप्लॉय किए हैं वार में लड़ने के लिए, तो वार में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पहले एनिमी के रडार प्लेन्स और फ्यूल टैंकर्स को टारगेट करें। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो एनिमी जेट्स ब्लाइंड हो जाते हैं और फ्यूललेस हो जाते हैं। रिजल्ट में उनकी एयरफोर्स कमज़ोर हो जाती है। अब इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है साइकोलॉजिकल प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है। एनिमी को अगर पता होगा कि इंडिया के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल है, R-37M जैसी मिसाइल जो 400 किलोमीटर तक की रेंज रखती हैं, तो उन पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डेवलप्ड होगा। वो इंगेज करने से पहले 10 बार तो सोचेंगे, और इसे ही कहते हैं कि डिटरेंस क्रिएट करना। आप अपने दुश्मन के दिमाग में एक डर कायम कर देंगे कि हमारे पास 400 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है और हम इसे आप पे शॉट टारगेट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई, हमने कर लिया कि R-37M क्या है, इससे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। पर अब इसमें हम बात करें कि फ्यूचर इसका क्या रहेगा R-37M खरीदने के बाद। तो इंडिया सिर्फ इस मिसाइल पर डिपेंड नहीं रहेगा, R-37M को खरीद के इस पर डिपेंड नहीं रहेगा। आगे के ऑप्शंस के लिए अस्त्रा मार्क 2 और अस्त्रा मार्क 3 हैं जो नेक्स्ट जनरेशन होने वाली हैं R-37M के लिए, और ये मीटियोर क्लास की मिसाइल्स हैं, बेटर रडार और आई टारगेटिंग से लैस होंगी। मतलब ये R-37M अभी शुरुआत है, फाइनल सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर अभी के लिए सिर्फ कैपेबिलिटी गैप को फिल करने के लिए हम R-37M को प्रोक्योर कर रहे हैं। तो अब मैं अगर पूरे अपनी बात को फाइनलाइज करूं तो R-37M एक लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग एयर टू एयर मिसाइल है जिसका मेन मकसद होता है हैवी एयरक्राफ्ट को टारगेट करना। ये डॉग फाइट के लिए नहीं बनी होती हैं। अगर आप डॉग फाइट करेंगे और डॉग फाइट में अगर आपके एनिमी में रफाल एयरक्राफ्ट है, F-16 जैसे एयरक्राफ्ट हुए, तो वो इसको डोज कर सकते हैं। इसीलिए इस मिसाइल को आप डॉग फाइट के लिए डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, और इसको जब हम खरीदेंगे तो अपने सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं। और ये कोई हमारा फाइनल सोल्यूशन नहीं है कि हम R-37M मिसाइल खरीद कर इसी पर रुक जाएंगे। हमारा जो प्रोग्राम है अस्त्रा मार्क 3 वाला वो चलता रहेगा, और वो डेवलप्ड होगा तो वो R-37M से काफ़ी बेहतर होगा। उसमें रडार सीकिंग और AI बेस्ड काफ़ी कंप्यूटरिंग होगी, वो सबसे लैस रहेगा। तो ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल तो इतना ही, और उम्मीद है आपको मेरी पूरी बातें समझ में आई होंगी, मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। तो अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।